हेलो एवरीवन, आज है साइकिल जर्नी का 10वां दिन। तो हम लोग 6:30 बजे ही अपने टेंट से निकल के पैक वैक करके निकल चुके हैं, क्योंकि भाई जहाँ पे स्टे किए थे वो होटल वाला थोड़ा सा रूट था। रात को उसने 8 बजे करीबन ये बोला कि आप टेंट 11 बजे लगा लेना, क्योंकि उनके बस वगैरह आ रहे हैं तो खाना वगैरह खाएंगे तो भीड़ हो जाएगा, तो आप स्टे नहीं कर पाओगे। और फिर रात को 11 बजे वो कह रहे हैं कि भैया आप आगे कहीं लगा लो। थोड़ा सा बातचीत कन्विंस करने के बाद उन्होंने अलाउ तो किया, बट एक कंडीशन में कि सुबह 5 बजे हमें टेंट हटाना होगा। तो हमने सुबह 5 साढ़े 5 बजे टेंट हटा दिया वहाँ से और रेडी होके फिर निकल पड़े। सुबह के बजे 7:30 और अयोध्या यहाँ से है 60 किलोमीटर। तो अभी अयोध्या के लिए निकल गए हम लोग और अयोध्या पहुँचेंगे करीबन 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। जिस रफ्तार पे चल रहा है अभी तो 7:30 हो रहा है और 60 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। तो इजली 3 से 4 बजे तक हम लोग अयोध्या पहुँच जाएंगे और वहाँ पे मे भी होटल रूम लेके स्टे करेंगे, क्योंकि नींद हमारी सही से पूरी हुई नहीं है भाई। 12:30 बजे तो हमने टेंट लगाया है। और इनके कंडीशन सुन के तो नींद ही नहीं हमें आई। 12:30 बजे टेंट लगाया है, इनका कंडीशन था कि भाई 5 बजे उठना, तो हमें नींद ही नहीं आई। अब सही से सो भी नहीं पाया, तो हमें लेना है रूम। अब वहाँ इतना पहुँच के बुक करेंगे और आज रूम में स्टे करके कल फिर आराम से 11-12 बजे चेकआउट करके निकलेंगे आराम से, ताकि शरीर को रेस्ट मिले। तो बाकी भाई सुबह हो चुका है फर्स्ट क्लास और शरीर में आ चुकी है गर्मी, क्योंकि हमने ट्रैवल कर लिया अभी करीबन 5 से 6 किलोमीटर की जर्नी सुबह। तो अच्छा रहा, चलो समय से उठ गए, बट नींद तो पूरी हुई नहीं है। नींद पूरी तो भाई फ़िलहाल रुके हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हम लोग इस रेस्टोरेंट पर रुक के खाना वगैरह खाया मस्त पेट भर के, फिर और आराम किया और फिर निकल पड़े अयोध्या के लिए। तो भाई आज के दिन टोटल 60 किलोमीटर की ट्रैवलिंग होने वाली है और हम लोग अयोध्या पहुंच के वहां करेंगे स्टे, क्योंकि भाई अपने को चाहिए आराम। नहीं पता भाई, इस ट्रिप में तो मेरे घुटने जवाब दे रखे हैं, बहुत पेन हो रखा था। तब भी ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं धीरे धीरे। एक ही बार रिकॉर्ड तोड़ा था 104 किलोमीटर का। अब भाई उतना हिम्मत नहीं होता है अपने को, बस 50, 60, 70 किलोमीटर तक आराम से ईजिली चल सकते हैं हम लोग, इतना करते हैं। बाकी अयोध्या स्टे करने के बाद देखेंगे आगे का क्या प्लानिंग है, क्योंकि अयोध्या से बस्ती 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है और फिर वहाँ से निकलेंगे नौतनवा सोनौली बॉर्डर नेपाल का, जो कि नेपाल होते हुए फिर हम लोग निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ताकि नेपाल में थोड़े से अच्छे मूवमेंट मिल जाए भाई। शहर वगैरह पहाड़ वगैरह अच्छे दिख जाएंगे वहाँ पे। तो भाई देखते हैं अयोध्या की क्या टाइम में पहुँचते हैं हम लोग। तो भाई शाम के बज गए हैं 5:50 अप्रॉक्सीमेटली और हम लोग पहुँच गए अयोध्या। तो अयोध्या में हमने लिया स्टे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह स्टार्ट हो गया था शाम को। और मेन चीज़ ये था कि अयोध्या में हमें स्टे करने के लिए कहीं आउटर एरिया स्पेस नहीं मिल रहा था, तो हमने एक सस्ता सा गेस्ट हाउस बुक किया, ताकि हम लोग यहाँ पे एक दिन के लिए स्टे कर पाएँ। और बारिश की वजह से प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो हमने बहुत शाम टाइम में ही बुक कर लिया ऑनलाइन। तो सस्ता पड़ा, 500 का पड़ा। तो ये कुछ इस प्रकार का गेस्ट हाउस है। अयोध्या मंदिर से 2 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ से जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली, और ये कॉलोनी के अंदर है, बहुत शांत एरिया है, तो बहुत ही सही है। और इसका रूम वगैरह भी बहुत बढ़िया है। तो हमने खाना वगैरह बाहर से ही खा के और यहाँ पे आज रात को यहीं पे रुकेंगे। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे 11वें दिन पे अयोध्या से बस्ती की तरफ, जो कि करीबन 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फिर वहाँ से आगे नेपाल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, हमने साइकिल खड़ा कर दी यहाँ पे। तो साइकिल यहाँ सेफ है, बाकी लॉक वगैरह कर दिया यहाँ पे। दोनों साइकिल यहाँ पे अच्छे से पड़ी हुई है और रूम हमारा आगे है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस गेस्ट हाउस में। प्रॉपरली आज 10वें दिन का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और कल स्टार्ट करते देखते, अगर मौसम वगैरह बढ़िया रहेगा तो कल स्टार्ट करेंगे बस्ती की तरफ। और बस्ती पहुंचने के बाद वहां से देखेंगे किस शॉर्टकट रूट हमें पकड़ के नेपाल की तरफ बढ़ना है।
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग ज़्यादा स्टे ले ले रहे हैं, क्योंकि थकावट भी है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि लखनऊ से निकलने के बाद मेरे घुटने में मतलब दर्द सा उठ गया है, तो 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद भी घुटने में बहुत सिर दर्द हो रहा है। मे भी मैंने सीट वगैरह थोड़ा सा हाइट ऊपर कर रखा है, इसलिए वैसे हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी 500 किलोमीटर तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये लखनऊ के बाद से प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो। बट मैंने मेडिसिन वगैरह लिया, देखते हैं कुछ टाइम में सही हो जाएगा। तो कल निकलेंगे भाई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 10वां दिन हमारा कंप्लीट रहा, मतलब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो कल दर्शन करके हम लोग निकलेंगे यहाँ से बस्ती की तरफ। तो भाई गुड बाय।